अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, कल मैं गई थी बाहर और मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी रमज़ान के हवाले से, तो मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ। कल का ये बैग मैं लेके आई थी, बस इसमें से मैंने कुछ पट्टियाँ निकाल के फ्रिज में डाली थी, वो मैंने अब वापस इधर रखी ताकि मैं आपको दिखा दूँ कि मैं कल क्या कुछ लेके आई थी। तो चलें इस बैग को खोलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं जी हम इनसे। ये रमज़ान के लिए तो नहीं है, लेकिन ये मैं गई थी चूँकि चाहिए थे। मेरे बच्चों को अच्छे लगते हैं गमी बेयर्स, लेकिन वही वाली बात कि उसमें जेलेटिन होता है तो वो ज़्यादा खा नहीं सकते। सिर्फ एक ही तरह के आपने देखे होंगे फ्रूट स्नैक्स आते हैं हमारे घर में, तो ये हलाल हैं जी। गमी बेयर्स पाकिस्तान के ही हैं शायद, आई थिंक डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कनाडा है, लेकिन बने कहाँ के हैं ये मुझे नहीं पता। शायद पाकिस्तान के ही होंगे, अरबी शरबी भी लिखी है, आई डोंट नो। चलो जहाँ के भी हैं, लेकिन ये हलाल है। तो एक मैं ये पैक लेके आई थी और एक मैं लेके आई थी ये कोला का पैक। ये कोको कोला सी बनी होती है इसमें। ये इतने ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं 2 पैक्स लाई थी इसके। एक मेरे बच्चों ने कल खा लिया, एक ये मैं लेके आई हूँ। उसके बाद मैं लेके क्या आई हूँ जनाब, मैं आपको दिखा देती हूँ। चलें ये यहाँ से निकाल लेती हूँ, उधर से निकाल के इधर लेके आती हूँ आपके लिए। ये 3 पैक्स मैं लेके आई हूँ स्कोर कैंडीज़ के। बड़े अरसे से मैं नहीं लाई थी, मुझे पसंद है, मैं खाती हूँ। मेरे बच्चे तो आजकल अब इसको बिल्कुल भी नहीं खाते, सिर्फ मैं खाती हूँ। तो ये मैं लेके आई थी, मुझे पसंद है अपने लिए। मैंने कहा चले आई हूँ तो अब कहते हैं ना कुछ तो लेके ही जाऊँगी। उसके बाद हमने क्या लिया है जी, रोल पट्टी। और ये ना मुझे नहीं पता, लाइक मैं गई हूँ और मुझे वो बड़ी वाली, उसमें वो बड़े साइज़ की होती है, उसमें 30 होते हैं, तो वो मुझे मिले नहीं है। मैं 2 स्टोर्स पे गई हूँ। मैं सुपर स्टोर पे भी गई थी, मैं गई थी फ्रेशको पे भी। सुपर स्टोर पे तो मुझे ये भी नहीं मिल रही थी, तो मुझे फ्रेशको पे ये मिल गई है छोटी वाली, लेकिन 50। ये इतने रोल बनने हैं, बहुत छोटे बनेंगे, लेकिन मैंने कहा चलें चाहिए हैं तो ले लेते हैं। तो 3 पैक्स मैं ये लेके आई हूँ। उसके बाद मैं डेट्स लेके आई हूँ एक और। तो नॉर्मली वैसे मैं गई सिर्फ रमज़ान की चीज़ें लेने के लिए ही थी, लेकिन वो कैंडीज़ शैंडीज़ तो मैंने अपने लिए खुद ही ले ली हैं। और उसके बाद मैंने लिए हैं जी, वो कहते हैं ना रमज़ान की जान। रमज़ान, इसके बगैर तो रमज़ान आता ही नहीं है। और ये हमें चाहिए था पाकिस्तान का जो होता है ना हमदर्द वालों का, ये हमें चाहिए था। मैंने पहले देखे थे वो इंडिया के थे, वो पता नहीं वो बचपन से हमारे टेस्ट ही डेवलप नहीं ना हुए, तो इसलिए मुझे अच्छे नहीं लगते। तो ये मैं चीज़ें कल लेके आई थी, मैंने इसको रखा हुआ था, मैंने कहा था आपको दिखा दूँगी और उसके बाद इनको समेटती हूँ, क्योंकि बस अब ये जाएंगे अपने प्रॉपर जगह पे। और इंशाल्लाह ताला रमज़ान की प्रेपरेशंस भी करनी है, लेकिन उससे पहले एक दावत आ रही है। हाँ जी, दावत आ रही है और दावत को देखते हैं इस वीकेंड पे ही करनी है। अभी डे डिसाइड नहीं किया, देखते हैं सैटरडे को होती है कि संडे को होती है या फ्राइडे को होती है, ये भी डिसाइड नहीं किया। लेकिन दावत है, दावत की बाद इंशाल्लाह ताला रमज़ान की प्रेपरेशंस हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अब मैं आपको लेके जाती हूँ मेरे व्लॉग की तरफ। चलें जनाब, आप जाते हैं जी मेरे आईब्रोज़ की कहानी की तरफ। जब मैं करती हूँ अपनी थ्रेडिंग, उसके मीनवाइल मैं आपको अपनी कहानी भी सुनाती हूँ। पहले मैं अपनी आंखें साफ़ कर लूँ। कल मैंने मस्कारा लगाया था, मेरी आंखों के गिर्द काले स्याह हल्के, मैंने मुंह धोया वो और फैल गया था और मुझे ऐसा लगा था जैसे मैं बीमार हो गई। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये मुंह धोने के बावजूद देखिएगा कि मेरी आंखों के ऊपर से मुझे यकीन है, क्योंकि बिल्कुल काली काली आंखें लग रही थी। इतना वो अजीब सा वो उसका मस्कारा का कलर होता है ना, अगर आप वाटर प्रूफ नहीं लगाते, और अगर आप वाटर प्रूफ लगाते हैं तो वो वैसे मुझे अच्छा नहीं लगता। देखें ज़रा, ये धोने के बाद भी ना ये हाल है। तो आते हैं जी कहानी की तरफ मेरे आईब्रोज़ की। तो बहुत सारे लोग कहते हैं गुलाब के आईब्रोज़ बहुत अच्छे हैं, जब से हम आपको देख रहे हैं सेम आईब्रोज़ हैं, कभी ये ख़राब नहीं होते, कभी इनमें इनकी शेप डिफरेंट नहीं होती। बल्कि कुछ लोग तो मुझे कहते हैं कि आपने अपने आईब्रोज़ को कुछ करवाया है, क्योंकि आपके आईब्रोज़ बिल्कुल, कुछ लोग टैटूज़ वगैरह करवा लेते हैं ना। तो जनाब कोई आईब्रो पे कुछ भी नहीं करवाया, मेरे नेचुरल आईब्रोज़ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। और अच्छे हैं, और अच्छे क्यों हैं उसकी एक रीज़न है। वो ये रीज़न है कि मैं अपने आईब्रोज़ जो है वो ख़ुद मेंटेन करती हूँ, थ्रेडिंग खुद करती हूँ, उनको शेप खुद देती हूँ। तो यही रीज़न है कि इतने सालों से मेरे आईब्रोज़ की शेप बिल्कुल सेम है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। मैं जब पाकिस्तान में थी ना, तो मेरे पास एक ही लड़की थी, एक ब्यूटी पार्लर में मैं जाती थी, वहाँ की एक ही लड़की के मुझे हाथ का वो पता था कि वो मेरे आईब्रोज़ को ठीक रखेगी, तो मैं उसी के पास जाती थी, बाई वीकली जाती थी और मैं उसे जाके आईब्रोज़ करवा के आती थी। लेकिन जब मैं कनाडा आई तो उससे पहले मैंने बहुत अरसा पहले मैंने ख़ुद ये काम सीख लिया था, तो मुझे आता था
जब से मैं कनाडा आई हूँ मैंने आज तक किसी को भी अपने आईब्रोज़ को हाथ नहीं लगाने दिया। मेरी एक फ्रेंड बनी थी, अब तो वो यहाँ से मूव हो गई, तो उनको बहुत अच्छी आती थी थ्रेडिंग करना। तो मुझे अक्सर कहती थी, गुल आ जाओ बैठ जाओ, मैं तुम्हारे आईब्रोज़ कर दूँ। मैं कहती थी ना भाई ना, मेरे आईब्रोज़ को ना छेड़ना। क्योंकि जब आप बिल्कुल यंग होते हैं ना, टीनेजर होते हैं, तो आपकी अगर आईब्रोज़ की शेप ख़राब हो जाती है, कुछ होता है, तो आईब्रोज़ दोबारा से ग्रो कर जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है ना, तो आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि इन चीज़ों की ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। तो मैं अब मेरी कोशिश होती है कि मैं जो काम भी करूँ उसको परफेक्ट करूँ ताकि कोई चीज़ ख़राब ना हो। तो इनकी जो मैं थ्रेडिंग करती हूँ ना, ये मैं खुद करती हूँ, हर दफ़ा खुद करती हूँ। इसी रीज़न की वजह से ये बिल्कुल ठीक रहते हैं। लेकिन एक और चीज़ भी है कि मैं वीकली बेसिस पे करती हूँ, ताकि किसी को भी ना मेरे बुरे आईब्रोज़ या लाइक जब आपकी वो शेप ख़राब हो जाती है ना, तो वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि वीकली बेसिस पे मैं अपने आईब्रोज़ की थ्रेडिंग कर लूँ। क्योंकि जब अगर आप वीकली बेसिस पे करते हैं ना, तो आपकी शेप एक ख़ास मेंटेन रहती है। आप अगर उसको ज़्यादा बढ़ा लेते हैं तो कभी कभी वो भी शेप आपकी ख़राब हो जाती है। तो बस ना, अब आप अपनी आँखों को, हम लोगों ने बल्कि अपने आईब्रोज़ को हमने सेट कर लिया और वो इतने अच्छे लग रहे हैं। लेकिन मैं मुँह धोऊँ जाके, क्योंकि मुझे ये जो काले काले हल्के हैं ना, इनसे मुझे बड़ी इरीटेशन हो रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था मेरे आईलैशेस पे अभी भी कुछ चिपका हुआ है। ऊपर जाने लगी तो डोरबेल हुई है। तो देखें जनाब, हमारा पार्सल आया है। आप भी कह रहे होंगे बड़े दिनों बाद गुल का पार्सल आया। हाँ, मैंने अब इतनी चीज़ें मंगवा ली थी कि अब मुझे लग रहा था कि अब थोड़ा सा सुकून कर लूँ। फिर भी कुछ ना कुछ निकल ही आता है, चीज़ें जो आपको चाहिए होती हैं। तो ये एक्चुअली दजाना ने मंगवाई थी, अपनी पैंट्स मंगवाई थी दजाना ने। तो अब वो आया, तो जैसे ही मैं लेके आ रही थी ना अंदर, उसके बाद बस मैंने इसको रख दिया था, मैंने खोला नहीं था। मैंने कहा चलो दजाना खुद आएगा तो खुद खोल के देख लेगा कि उसने अपनी मर्ज़ी से ऑर्डर की थी। और उसको बड़ा आजकल होता है कि उसको ना, अच्छा, हर बच्चे की अपनी एक ना फेवरेट चीज़ होती है जिसको उसको जमा करने का शौक़ होता है। दजाना को अच्छे जूते तो पसंद हैं, लेकिन वो एक दो जूते अच्छे हो ना, तो वो उसको पे वो कहता है कि ठीक है बस इनफ है। लेकिन इसको पैंट्स का शौक़ है। यकीन करें, मैं कहती हूँ दजाना तुम्हें कैसे इतनी डिफरेंस पता चलता है कि तुम्हारे पास इतनी पैंट्स हैं, लेकिन इसकी जो वो है ना, जो सेटिस्फेक्शन इसको मिलती है वो पैंट्स से मिलती है। शर्ट्स भी नहीं ख़रीदता, इसको पैंट्स इतनी अच्छी लगती हैं। तंग कर देता है हमें ये ख़रीद के। हर जब भी हम मॉल जाते हैं ना, कोई विज़िट करें, अम्मा मैं एक पैंट ले लूँ, अम्मा मुझे एक पैंट चाहिए। तो मैं कहती हूँ मैंने कितनी पैंट्स इकट्ठी करनी है। लेकिन बस ऐसे ही है, जो हर बच्चे का शौक़ होता है, तो इसका ये निराला शौक़ है कि इसको ये पैंट्स अच्छी लगती हैं, इसलिए ये ख़रीदता रहता है। अब ये इसने ऑनलाइन ली थी, तो मैंने कहा अब अल्लाह करिए तुम्हें पूरी आ जाए, क्योंकि वरना आप स्टोर में जाके हमें वापस करनी पड़ेगी। क्योंकि ये भी ऑनलाइन शॉपिंग का ये मज़ा तो है कि आप घर में आ जाती है चीज़, आपको बाहर नहीं जाना पड़ता। लेकिन जो मोस्टली स्टोर्स हैं वो या फिर आपको जाके इनको शिप करवाना पड़ता है, या आप उनके स्टोर्स में जाके वहाँ पे आप इसको इजी रिटर्न कर सकते हैं, तो उसी वक्त आपको उसका रिफ़ंड भी मिल जाता है। तो मुझे ये ज़्यादा इजी लगता है। तो अब दजाना साहब की 2 पैंट्स आई हैं और उसको दोनों पसंद तो आ गई। कहता अम्मा ये दोनों सेम नहीं लग रही। मैंने कहा देख, ख़रीदते हुए, ये ऑर्डर करते हुए नहीं देखा था। अच्छा अम्मा ये ना कहें। मैंने कहा अच्छा अब आ गई हैं, अगर सेम भी हैं तो कोई बात नहीं। तो अब इसको ये वहम हो गया था, ये दोनों पैंट्स जो है ना वो सेम नज़र आ रही हैं। वैसे मैं आपको सच बताऊँ ना, तो जीन्स जो होती है ना ब्लू में, वो कोई 10 जीन्स होती हैं ना, तो वो सेम मुझे लगती हैं, लेकिन उनकी फ़िटिंग डिफरेंट होती है, जिसमें मुझे पहनने में पता चल जाता है कि मैंने आज कौन सी जीन्स पहनी है। लेकिन आई एम श्योर कि देखने वालों को इतना पता नहीं चलता होगा। ये सारे काम किए तो अब आते हैं जी कुकिंग की तरफ। कुकिंग में क्या हो रहा है जी, आज हम बना रहे थे बिहारी कीमा, और लेकिन बिहारी कीमा में मैं आलू भी डाल रही थी। इसकी रेसिपी मैंने एक दफ़ा पहले शेयर की थी आप लोगों के साथ, इसलिए आज शेयर नहीं कर रही हूँ। लेकिन मज़ेदार बनता है। लेकिन वही कहते हैं ना कि हर चीज़ बनाने का हर एक का इंसान का अपना तरीका होता है। मैंने कुछ लोगों का बिहारी कीमा खाया, बिल्कुल ड्राई कीमा होता है, बिल्कुल ड्राई, यानी उसमें ऑयल का भी ना वो ऑयल भी नहीं नज़र आ रहा होता। लेकिन मैं थोड़ा इसको बनाती हूँ, थोड़ा पानी डाल के, थोड़ा जायका इसका बिहारी कीमे वाला होता है, लेकिन शायद इसकी शक्ल ना हो, लेकिन बड़ा मज़े का बनता है। और आलू इसलिए डालती हूँ कि नवीद को कीमे में आलू अच्छे लगते हैं, नवीद को कोफ्तों में भी आलू अच्छे लगते हैं। तो ये एक दो चीज़ें हैं जिसमें नवीद को आलू अच्छे लगते हैं। बच्चे मेरे नहीं खाते हैं शौक़ से। मेरे बच्चे जो हैं आलू वो सिर्फ फ्रेंच फ्राइज़ की शक्ल में खाते हैं, उसके अलावा हमारे घर में आलू नहीं खाए जाते। हांडी में भी इतने नहीं डलते, ना हम लोग कोई इतने पराठे शराठे बनाते हैं। कभी कभी ऐसी चीज़ें बनती हैं, ज़्यादा नहीं बनती। तो बस जनाब खाना हमारा हो गया है रेडी ऑलमोस्ट। अब हमने इसको भून लिया अच्छे तरीके से। भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे पानी। धनिया तो पहले मैं डालती हूँ, और पूरा बंच मैंने काटा है। आधा मैं पहले डाल रही हूँ भूनने में, और आधा मैं बाद में डालूँगी जब हम इसको चूल्हे को बंद करेंगे, जब ये पक जाएगा। अब हमने इसमें चढ़ा देना है पानी, और उसके बाद इसको हमने बंद कर देना। आज मैं गरम मसाला डाल रही हूँ सिर्फ मेरी अम्मी के कहने पे। अम्मी देख लें, आज मैंने डाल लिया गरम मसाला। मेरी अम्मी हमेशा कहती हैं कि गुल तुम खाने बनाती हो, तुम गरम मसाला क्यों नहीं डालती? तो पता नहीं कुछ आदत हो जाती है ना, मुझे आदत ही नहीं हुई गरम मसाला डालने की। और अम्मी चूँकि व्लॉग्स देखती है तो अम्मी कहती है तुम खाना बनाती हो गरम मसाले के बगैर, तो मुझे खाने का मज़ा ही नहीं आता। और मुझे खाने में गरम मसाला डालने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। लाइक बिल्कुल ऑपोजिट हूँ मैं अपनी अम्मी की
एक चीज़ में। तो अम्मी मुझे कहती थी, मैंने कहा चले नहीं भाई आज तो मैंने बनाना तो मैं ज़रूर डालूंगी, क्योंकि मेरी अम्मी हमेशा कहती मैंने तुम्हें बोला भी था फिर भी तुम नहीं डालती, मैंने बोला भी था। तो अम्मी आज आप खुश हो जाए, आपने बोला था तो मैंने गरम मसाला डाल लिया। खाने की इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी और मैंने सुबह से इतना कुछ ख़ास नाश्ता नहीं किया, तो मुझे अभी से शदीद भूख लगना स्टार्ट हो गई है। लेकिन ये भूख को करते हैं बर्दाश्त, खाने को करेंगे कंप्लीट। और यहीं पे कर दूंगी एंड में अपने व्लॉग का। बड़े दिनों के बाद मैंने पूरे दिन का व्लॉग बनाया, थोड़े थोड़े क्लिप्स बनाए ताकि आपको पूरे दिन का मेरा एक रूटीन सा नज़र आ जाए। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये एफर्ट, रात का ये मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा आप मेरे चैनल पे मुझसे मिलने के लिए, सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा आप अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।